एक हाई स्कूल की लड़की जो अपनी गुफा में धमाके करना चाहती है, लेकिन ये लड़की एक कैथोलिक हाई स्कूल में पढ़ती है जहां लड़कों से बात करना मना है और ये लड़की सेक्स करने के लिए क्या क्या कांड करती है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की स्टार्टिंग में एलिस नाम की लड़की को देखते हैं जो एक कैथोलिक हाई स्कूल में पढ़ती है। यहाँ बच्चों को छोटी छोटी बातों पर सजा मिलती है, जैसे अगर कोई लड़का बेल्ट नहीं पहनता है तो उसे दंडित किया जाता है। वही लड़कियों की ड्रेस कोड भी कड़ी निगरानी में होती है। क्लास में फादर मर्फी सेक्सुअलिटी के बारे में पढ़ा रहे हैं। वो बताते हैं कि शादी से पहले किसी भी लड़के या लड़की का इंटीमेट होना गलत है, ये पाप है। वे जोर देते हैं। सजा का जिक्र करते हुए वे कहते हैं कि ऊपर वाला हमें देखता है और इसके खिलाफ जाने का मतलब है उसकी नजरों में गिरना। क्लास खत्म होते ही एलिस अपने दोस्त लॉरा से मिलती है। लॉरा ने कहा, मैं इन सभी नियमों से परेशान हो गई हूँ। क्या इंटीमेट होना सच में पाप है? एलिस हंसती है और पूछती है, क्या हस्तमैथुन भी पाप है? लॉरा ने कहा, इनके मुताबिक वो भी पाप है। घर लौटने के बाद एलिस अक्सर अकेली होती है। उसके माता पिता हमेशा काम पर रहते हैं और भाई बहन नहीं है। एक दिन वह बोर होकर चैटिंग करती है, तभी उसे एक तस्वीर मिलती है जो चौंकाने वाली होती है। एक आदमी और उसकी पत्नी इंटीमेट हो रहे हैं। एलिस पहले तो चौंक जाती है, लेकिन कुछ ही देर बाद वह फिर से उस तस्वीर को देखने लगती है। उस आदमी ने उसे संदेश भेजा, तुम कौन हो? और एलिस ने उसे अपने बारे में झूठा नाम बता दिया। फिर वो आदमी और भी अधिक रुचि दिखाता है और पूछता है कि क्या वह लड़कों से बात करती है, और देखते ही देखते यहाँ का माहौल गर्म होने लगता है। एलिस को भी एक अजीब सी फीलिंग आने लगती है, इसलिए एलिस एडवर्ड फिर से हस्तमैथुन करने लगती है। तभी उसे लगता है कि उसके माता पिता आ गए हैं, इसलिए वो कंप्यूटर बंद कर देती है। अगले दिन जब वह स्कूल पहुंचती है तभी वहां पर एक लड़की आती है जिसका नाम है बेथ। बेथ एलिस से कहती है, आजकल पता लगा है कि तुम बहुत सारे जलवे दिखा रही हो, तुम लॉरेरी पार्टी में क्यों नहीं आई? तब बेथ कहती है, मैं एक ट्रिप पर गई थी और उस ट्रिप ने मेरी जिंदगी बदल दी। इतना कहकर वो चली जाती है। अब एलिस खाना खाने लगती है, लेकिन जब वह चॉकलेट खाती है तो वह उसे बहुत ही सेंसुअस अंदाज से खाती है। यह देखकर लड़के हंसने लगते हैं और एलिस भी चौंक जाती है। अब उसकी सारी हरकतें बहुत ही अलग हो चुकी हैं और उनमें सेक्सी डिजायर झलकने लगे हैं, इसीलिए वह वहां से चली जाती है। तभी एलिस के सामने वही लड़की आती है जिसकी तस्वीर उसने इंटरनेट पर भेजी थी। वह लड़की एलिस पर गुस्सा होने लगती है और कहती है, तुम बहुत ही भैयात लगती हो। फिर एलिस को एक और टीचर मिलती है। वह कहती है, तुम अपने शरीर के साथ ऐसा नहीं कर सकती, तुम मुझे बिल्कुल भी अपमानित नहीं कर सकती, क्योंकि ये सब गलत है, ये सब ईश्वर की देन है, इसलिए हमें इसके साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। एलिस समझ जाती है कि उसे फादर मर्फी के पास जाना चाहिए। जब वह उन्हें पूरी बात बताती है तो फादर मर्फी बताते हैं कि यह सब गलत है। फिर वह उसका उपाय बताते हैं, ईश्वर से तुम्हें माफी मांगनी पड़ेगी, तुम चर्च में जाओ और जाकर ईश्वर से 20 बार प्रेयर करो। एलिस भी ऐसा ही करती है। वह चर्च में जाती है और प्रार्थना करने लगती है। उसके बाद वह निश्चित करती है कि आजकल उसका दिमाग ज्यादा भटक गया है, इसलिए वह कॉलेज ट्रिप पर जाएगी, जहां उसे लोरा मिलती है जो इस ट्रिप पर एक लड़के को पटाने आई है। वह लड़का उसका सीनियर है और लोरा बार बार उसे ही देख रही है। फिर ये लोग उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर इन्हें रुकना है और सारे लोग गेम के अंदर जाने लगते हैं। तभी कुछ बच्चे एम्प से आते हैं जो पहले से यहाँ हैं। उन्हें ग्रुप लीडर बनाया जाएगा। यहाँ एक लड़का है जिसका नाम है क्रिस। एलिस उसे देखते ही फिदा हो जाती है। नीना यहाँ की इंचार्ज है, इसलिए वह एलिस से कहती है, तुम अपना फोन दे दो, क्योंकि अगले 4 दिनों तक तुम यहाँ पर रहने वाली हो। हम नहीं चाहते कि तुम किसी तरीके से कोई भी डिस्ट्रैक्शन पालो, क्योंकि तुम्हें अपना पूरा ध्यान लगाना है, इसलिए अपनी फोन, घड़ी और जितनी भी चीजें हैं वो सब हमें दे दो। तब एलिस कहती है, मेरे पास फोन नहीं है, और इतना कहने के बाद वह अपने फोन को छुपा लेती है। तभी फादर मर्फी बच्चों के पास आते हैं और बताते हैं, अगले 4 दिनों तक तुम्हें अपने आप को एक्सप्लोर करना है, तुम अपनी जिंदगी के उतार चढ़ाव को महसूस करो, ये चीज तुम्हें भविष्य में बहुत मदद करेंगी। ईश्वर चाहते हैं कि तुम इन सभी चीजों पर ध्यान दो और ईश्वर ने तुम्हें यहाँ आने के लिए चुना है। इतना कहने के बाद सभी बच्चों को पेपर दिए जाते हैं जिनमें अलग अलग मूड्स होते हैं। फादर उन्हें उन मूड्स पर टिक मार्क करने के लिए कहते हैं। जब एलिस टिक मार्क करती है तो वह टर्न ऑन को भी छू लेती है, क्योंकि उसे कुछ दिन पहले से यह सब महसूस हो रहा था। वह किसी के साथ इंटीमेट होना चाहती थी, लेकिन उसे यह भी एहसास होता है कि अगर किसी को यह बात पता चल गई तो उसे डांट पड़ेगी, इसलिए वह पहले उस सर्कल को मिटाने लगती है। लेकिन जब वह मिट नहीं पाता तो वह उसे काट देती है और पेपर सबमिट कर देती है। तभी नीना आती है और कहती है, मुझे सिर्फ अपनी छोटी बहन से प्यार है,
क्योंकि वो हर चीज में मुझसे बेहतर है। लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे यह भी महसूस होने लगा है कि मेरे माता पिता मुझसे भी प्यार करते हैं, इसलिए इस जगह में कुछ न कुछ शक्तियां हैं। एलिस को यह बातें बहुत अच्छी लगती हैं। रात को हम एलिस को देखते हैं जो अपने मोबाइल पर गेम खेल रही होती है। उसे एहसास होता है कि उसे अपने फोन को साइलेंट कर देना चाहिए। फिर वह अपने फोन को साइलेंट कर देती है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे ध्यान आता है कि इस कमरे में क्रॉस लगा हुआ है और क्रॉस के सामने ये सारी चीजें करना गलत है, इसलिए वह रुक जाती है। अगले दिन जब सभी लोग ट्रैकिंग पर निकलते हैं, तब जानबूझकर वह अपने आप को घायल कर लेती है ताकि वह क्रिस के पास जा सके। क्रिस उसके पास आता है और उसे गोद में उठाकर ले जाने लगता है। यह देखकर नीना भी वहां आती है और कहती है सबको बाहर ग्रुप फोटो के लिए आना है। तभी उनकी बातें चल रही होती हैं। तभी नीना को वाइब्रेशन सुनाई देता है। जब वह दराज खोलती है तो उसे फोन मिलता है, इसलिए वह एलिस पर गुस्सा हो जाती है और कहती है तुमने मुझसे झूठ बोला। इसके बाद सभी लोग ग्रुप फोटो खिंचवाते हैं। ग्रुप फोटो के बाद फादर मर्फी एलिस को डांटने लगते हैं और कहते हैं तुम्हें इस पूरे जगह की सफाई करनी है। फिर एलिस सफाई करने लगती है और जब वह सफाई करते हुए फादर के कमरे में पहुंचती है, तब उसे वहां एक कंप्यूटर नजर आता है और वह देखती है कि आसपास कोई नहीं है, इसलिए वह उस कंप्यूटर पर फिर से चैटिंग करने लगती है। वह एक लड़के से हवस के बारे में पूछती है, लेकिन तभी उसे लगता है कि कोई यहाँ आ रहा है। वह तुरंत कंप्यूटर बंद करके भाग जाती है। अब 3 दिनों का वक्त हो चुका है इस कैंप में, और जब सभी लोग बैठे होते हैं तभी फादर मर्फी आते हैं। वह कहते हैं किसी ने मेरे कंप्यूटर का इस्तेमाल किया और उसे चैट भी की। तुम्हारी भलाई इसी में है कि मुझे चुपचाप बता दो मेरे कंप्यूटर का इस्तेमाल किसने किया। लेकिन कोई भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता। मर्फी कहते हैं ऊपर वाला सारी चीजों को देख रहा है और इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। तुम जानोगे कि कंप्यूटर का इस्तेमाल किसने किया है। जब एलिस की बारी आती है तो मर्फी उससे कहते हैं पूरे कॉलेज में तुम्हारे चर्चे हैं और हवस के बारे में भी। मैंने तुम्हारे पेपर में देखा था कि तुमने टर्न ऑन को भी सर्कल किया था। तब एलिस बहाने बनाने लगती है और कहती है मेरे बारे में बहुत सारी अफवाहें फैलाई गई हैं कॉलेज में और ये सब मेरे कुछ दोस्तों ने किया है। वह एक क्लासमेट से मिलती है जिसने अफवाहें फैलाई थीं और उससे कहती है तुम्हें सबको बताना पड़ेगा कि हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ था। तुम यह अफवाहें फैलाना बंद करो। लेकिन वह लड़का कहता है मैं कुछ नहीं जानता। तभी मर्फी आ जाते हैं और उस लड़के को लेकर चले जाते हैं। एलिस अपनी सफाई में लग जाती है। तभी एलिस खिड़की से देखती है कि नीना एक लड़के को किस कर रही है। किस करने के बाद वे दोनों इंटीमेट हो रहे हैं। यह देखकर एलिस को घिन आती है और वह खुद को बहुत ही उत्तेजित महसूस करती है। इसके बाद वह लॉरा के पास जाती है और उसे बताती है कि नीना यहाँ क्या कर रही है। लेकिन लॉरा विश्वास नहीं करती और कहती है तुम्हारे दिमाग में सिर्फ यही सब चलता रहता है। तुम्हारी जितनी हवस किसी में भी नहीं है, इसलिए आज के बाद तुम मुझसे बात मत करना। इतना कहकर लॉरा चली जाती है। एलिस को बहुत गुस्सा आता है। वह उस लड़के का ब्रेसलेट छुड़ाती है जिसने उसके बारे में अफवाह फैलाई थी ताकि सभी को उस पर शक हो। तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और वह जाकर छुप जाती है। फादर मर्फी वहां आते हैं और अपने कंप्यूटर को ऑन करते हैं। इसके बाद वह एडल्ट वीडियो देखकर हस्तमैथुन करने लगते हैं। यह देखकर एलिस चौंक जाती है और तुरंत बाहर आ जाती है। एलिस को एहसास होता है कि सभी ने कुछ न कुछ छिपा रखा है और हर किसी के अंदर हवस है, इसलिए वह क्रिस के पास जाती है और उसे किस करने की कोशिश करती है। लेकिन क्रिस को यह सब गलत लगता है। वह वहां से भाग जाता है। अब एलिस इन सारी बातों के बारे में सोच रही है। रात में जब सभी लोग बॉनफायर बनाते हैं और उसके आसपास बैठकर एंजॉय करते हैं, तब एलिस अपनी ही दुनिया में खोई रहती है। अचानक वह कैंप से बाहर निकलकर सुनसान सड़कों पर चलने लगती है। उसकी नजर एक बार पर पड़ती है और वह अंदर चली जाती है। वहां उसकी मुलाकात एक महिला जीना से होती है। जीना बताती है कि वह भी एक समय में कैथोलिक थी, लेकिन एक वक्त के बाद उसने इन सब चीजों से तंग आकर खुद को अलग कर लिया। वह कहती है मुझे हर चीज के लिए डराया जाता था। अगर तुम यह करोगी तो तुम नर्क जाओगी। जीना की बातें सुनकर एलिस को भी अपनी परेशानियां याद आती हैं। वह कहती है मैंने टाइटैनिक में एक सीन देखा था जिसमें एक्टर और एक्ट्रेस इंटीमेट होते हैं। यह सब देखकर मैं परेशान हो गई हूँ। जीना जवाब देती है सबके सीक्रेट्स होते हैं। कुछ लोग उन्हें छुपाने में अच्छे होते हैं और कुछ नहीं। जो नहीं छुपा पाते दुनिया उन्हें गलत समझती है। इतना कहकर जीना एलिस को कैंप छोड़ने का प्रस्ताव देती है। जब एलिस कैंप लौटती है, अगली सुबह वह फादर मर्फी को देखती है जो उसी लड़के को अपने ऑफिस में ले जाते हैं जिसके ब्रेसलेट को एलिस ने वहां रखा था। पूरे कैंप में ये बात फैल जाती है कि उसी लड़के ने फादर के कंप्यूटर से गंदी बातें की हैं। तभी लॉरा एलिस के पास आती है और उससे माफी मांगती है। वह कहती है मुझे लगा कि वह चैट तुमने की है, लेकिन मैं तुमसे गलत थी। मुझे अपने अनुभव साझा करने दो कि यहाँ पर कैसा लगा। इसी बीच वही लड़का आता है जिसने एलिस का ब्रेसलेट लिया था।
वह कहता है, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मैंने फादर के कंप्यूटर से गंदी बातें की। ये सुनकर एलिस चौंक जाती है। उसे समझ में आता है कि उस लड़के ने यह सब नहीं किया है, फिर भी वह ऐसा क्यों बोल रहा है। उसे एहसास होता है कि लड़का समझ चुका है कि एलिस ने चैट की थी, जबकि उसने एलिस के बारे में अफवाह फैलाई था। एलिस अपने प्रेयर माइक के पास जाती है और कहती है, सबके पास यहाँ पर सीक्रेट्स हैं, लेकिन सभी ने अपने अपने सीक्रेट्स को छिपा रखा है। फिर भी वे दूसरों के सामने नाटक करते हैं कि वे नियमों का पालन कर रहे हैं और ईश्वर से डरते हैं। ये सब बिल्कुल गलत है। इतना कहकर वह वहां से चली जाती है। घर पहुंचकर एलिस नए कॉलेजों के बारे में सर्च करने लगती है जहां वह एडमिशन ले सकती है। जब वह कॉलेज जाती है तो उसे क्रिस दिखाई देता है। क्रिस उससे कहता है, भूल जाओ, हम अभी भी अच्छे दोस्त हैं। ये सुनकर क्रिस खुश हो जाता है। फिर एलिस फादर मर्फी के पास जाती है और कहती है, मैं कुछ कन्फेस करना चाहती हूँ। जब मैं कैंप में थी, मैंने वहां एक आदमी को पोर्न वीडियो देखते और हस्तमैथुन करते देखा। इन बातों को सुनकर फादर मर्फी समझ जाते हैं कि एलिस उन्हीं के बारे में बात कर रही है, लेकिन वह इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं और उसे वहां से जाने देते हैं। एलिस अब ईश्वर के पास प्रार्थना करने नहीं जाती, बल्कि वह अपने घर वापस लौट जाती है। वह फिर से टाइटैनिक फिल्म लगाती है और उसी सीन को देखती है जब एक्टर और एक्ट्रेस इंटीमेट हो रहे होते हैं। यह देखकर वह फिर से हस्तमैथुन करने लगती है। फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को चेक करते रहें।